नमस्कार साथियों मैं CS अवस्थी ALP साइको के इस नए टॉपिक मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए साथियों, सब लोग परेशान हैं इस टेस्ट के आने से। ये नया टेस्ट जो हमारा आया है, इसके प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न कहां से मिलेंगे, तो उन सभी बातों का समाधान लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। साथियों, ये जो टेस्ट होगा इसमें 66 प्रश्न होंगे। जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 66 होगी और हमारा जो समय होगा साथियों, वो 25 मिनट का हमारा समय होगा। 25 मिनट का हमको समय दिया जाएगा। अब सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि साहब 6 बैटरी टेस्ट हमारे होंगे। ऐसा नहीं होगा, हमारे टोटल 5 ही टेस्ट होंगे। जो 5वां टेस्ट होगा वो ये हो सकता है 5वें टेस्ट में सिमिलरिटी, सेम फिगर और एक नया चीज मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। GDC के 4 एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, तो हमें प्रिपेयर रहना है। अगर ये आ जाए तो हमें घबराना नहीं है और इसके अनुसार हमको तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल कैसे आएंगे, हमें आंसर कैसे देना है, एक बात का ध्यान रखेंगे। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो सवाल आएंगे वो बेसिक प्रिंसिपल पर आधारित होंगे। फिजिक्स और मैकेनिक दोनों के बेसिक प्रिंसिपल पर आधारित होंगे। अब बेसिक प्रिंसिपल में 12-13 पॉइंट हैं, उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पुल्ली के ऊपर प्रश्न आ गई मैकेनिकल में, पुल्ली। ठीक है, फिजिक्स के नियम जैसे फोर्स, बल के ऊपर आ गए, जैसे ग्रेविटी के ऊपर आ गए, जड़त्व के नियम के ऊपर आ गए। ऐसे 12-13 पॉइंट होंगे जिनके ऊपर प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं उन सभी पॉइंटों की यहाँ चर्चा करूंगा और धीरे धीरे सारे पॉइंटों को कवर करते हुए वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं और हमें क्या करना होगा। देखिए साथियों, पहला हमारा प्रश्न, किस भार को हिलाने के लिए सबसे कम बल की आवश्यकता होगी। हमारे पास देखिए 2 पुल्ली है। अब हमसे ये कह रहा है कि हमें कम बल कहां लगाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक शॉर्ट चीज बता रहा हूं, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। यहां देखिए 2 पुल्ली है और एक रस्सी है। यहाँ 2 ये पुल्ली है और ये रस्सी भी देखिए 2 भागों में डिवाइडेड। यहाँ जो फोर्स होगा वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमको कम बल लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ हमें कम बल लगाना पड़ेगा, हमारा ए आंसर होगा। देखिए ये आंसर आएगा। सीधी सी बात है, रस्सियां ज्यादा होनी चाहिए। जहां रस्सियां ज्यादा होंगी वहां हमें बल कम लगाना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए आंसर होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहां देखिए सवाल हमसे कह रहा है कि आप इन दोनों पेंडुलम के सिरे पर समान मात्रा में वजन डालते हैं। ये 2 पेंडुलम हैं, इनके ऊपर समान मात्रा में हम वजन डालते हैं। यदि आप एक ही समय दोनों पेंडुलम को छोड़ देते हैं तो कौन सा पेंडुलम 1 मिनट में अधिक बार घूमेगा। देखिए ये पेंडुलम ए है, ये पेंडुलम बी है। अगर समान मात्रा में हम एक साथ इन्हें छोड़ेंगे तो कौन सा पेंडुलम ज्यादा मुंह घूमेगा, 1 मिनट में ज्यादा घूमेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ए आंसर होगा। ए पेंडुलम ज्यादा घूमेगा। दोस्तों यहाँ जो डिपेंड करेगा वो रस्सी करेगी। जिस पेंडुलम की रस्सी छोटी होगी वो ज्यादा घूमेगा, वो ज्यादा मूव करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो राइट आंसर ए होगा। पेंडुलम ए 1 मिनट में ज्यादा मूव करेगा पेंडुलम बी की तुलना में। देन आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास में है, ये स्टूल एक ही ऊंचाई के हैं। जब कोई सक्रिय बच्चा इन पर बैठता है तो किस स्टूल के पलटने की संभावना अधिक होगी। देखिए ये स्टूल ए है हमारी, ये स्टूल बी है हमारी। स्टूल ए के नीचे की जो जगह है, सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया कम है, तो बैठने में यहाँ दिक्कत आएगी।
इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो आसानी से ये स्टूल पे बैठ सकता है। ये जो स्टूल है वो जल्दी से नहीं गिरेगी, जबकि ये इस स्टूल जल्दी से गिर सकती है, इसका सरफेस एरिया कम है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, किस स्टूल के पलटने की संभावना अधिक होगी, मतलब स्टूल ए जल्दी पलटेगी या स्टूल बी जल्दी पलटेगी, तो स्टूल ए जल्दी पलटेगी, इसका सरफेस एरिया कम है तो यहाँ बैठने में दिक्कत होगी, इसके पलटने की संभावना ज्यादा होगी, इसका सरफेस एरिया दोस्तों ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये आसानी से बैठने में कोई समस्या नहीं होगी और इसमें कोई बच्चा आसानी से बैठ पाएगा, सही तरह से बैठ पाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, कौन सा रिच बोल्ट को कसने में आसान बनाएगा। देखिए ये दो हमारे पास में बोल्ट हैं, अब किससे हम बोल्ट को आसानी से कस पाएंगे, तो बी से कस पाएंगे, जिसकी रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी उससे आसानी होगी बल लगाने में, बल आसानी से लगेगा। तो ये इस तरीके की जब सवाल आएंगे तो उसमें सारी चीज हम डिटेल से पढ़ेंगे, रेडियस की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी तो वहां बल आसानी से हम लगा पाएंगे। आगे अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, देखिए कौन सा पहिया तेजी से घूमेगा, ए और बी। राइट आंसर हमारा बी पहिया। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये लेडी है, इसको ट्रॉली को आगे बढ़ा रही है तो पहिया ए घूमेगा और साथ साथ पहिया बी भी घूमेगा। अब जब पहिया ए घूमेगा तो एक चक्कर लगाने में वो काफी दूरी कवर कर लेगा, जबकि उतनी दूरी कवर करने के लिए इसको बार बार इसको कई चक्कर लगाने पड़ेंगे, छोटा पहिया है। हमसे कह रहा है कौन सा पहिया तेजी से घूमेगा, तो पहिया बी तेजी से घूमेगा। जो पहिया छोटा होगा उसको उस दूरी को पूरा करने में, डिस्टेंस को पूरा कवर करने में ज्यादा बार घूमना पड़ेगा, ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो बी आंसर आएगा, पहिया बी तेजी से घूमेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पानी में डूबी हुई कांच की छड़ कैसी दिखाई देगी। अगर कांच की छड़ को हम पानी में डुबाएंगे तो कैसी दिखाई देगी। दोस्तों ये प्रकाश का अपवर्तनांक के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी। जब हम कांच की छड़ को पानी में डुबाते हैं तो वो ऐसी थोड़ी झुकी हुई दिखाई देगी। आंसर हमारा ए आएगा, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित ये प्रश्न है, इस तरीके के सवाल हम करेंगे इसमें। अगला प्रश्न, देखिए सवाल है किस बिंदु पर गेंद तेजी से जाएगी। हम यदि यहां से गेंद को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इस पॉइंट पे गेंद की गति ज्यादा होगी या इस पॉइंट पे ज्यादा होगी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये पॉइंट आएगा। जब देखिए दोस्तों हम नीचे से किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो नीचे गति ज्यादा होगी, ऊपर जाएगी तो उसकी गति धीरे धीरे कम हो जाएगी। हमसे सवाल करा किस बिंदु पर गेंद की गति तेज होगी, तो हमारा आंसर होगा ए पॉइंट पर तेज होगी, बी पॉइंट पर कम होगी और यहाँ और भी कम हो जाएगी। जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे गति में कमी आएगी, अधिक गति नीचे हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कौन सी कैंची कार्डबोर्ड को आसानी से काट सकेगी, कैंची ए या कैंची बी। तो आंसर कैंची बी, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से कार्डबोर्ड को फंसाया जा सकता है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा कैंची बी कार्डबोर्ड को सही तरह से काटे। आगे बढ़ते हैं, कौन सा बॉक्स भारी है। देखिए इस बॉक्स में लकड़ी है, इस बॉक्स में प्लास्टिक है, इस बॉक्स में मेटल धातु है। तो मेटल, जिस बॉक्स में घनत्व ज्यादा है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है वो भारी होगा, तो मेटल, ये बॉक्स भारी होगा, हमारा ये आंसर आएगा। बड़ी जनरल नॉलेज का सवाल है, ये तो जनरल चीज है, जिसका वजन ज्यादा है वही ज्यादा होगा, तो मेटल में वजन ज्यादा होता है। हमारा राइट आंसर सी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां सवाल कह रहा है यदि गाड़ी तीर की दिशा में चल रही है, मतलब तीर का चिन्ह ऐसे है, मतलब गाड़ी ऐसे चल रही है और अचानक रुक जाती है,
तो पॉप किस दिशा में गिरेगा, मतलब ये जो बोतल है वो किस दिशा में गिरेगी। देखिए दोस्तों, ये जड़त्व के नियम पर आधारित है, न्यूटन की गति का पहला नियम। बड़े ध्यान से हम इसको समझेंगे। जब गाड़ी इस दिशा में चल रही है तो बोतल भी इस दिशा में चलेगी। गाड़ी इस दिशा में चल रही है तो बोतल भी इसी दिशा में चलेगी। जैसे ही गाड़ी रुकी, बोतल थोड़ी रुकी, बोतल तो चलेगी। तो मतलब उसको अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकना पड़ेगा, मतलब आगे की ए की ओर झुकेगी। तो हमारा जो आंसर आएगा, बोतल ए की ओर झुकेगी, हमारा ये आंसर होगा। ऐसे प्रश्न हम कर, इस तरह से हम इसका आंसर देंगे ए। देखिए मित्रों, ये मैकेनिकल से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करे, और इनसे संबंधित नए प्रश्न, इनके जो पॉइंट है मैंने बताए हैं, लगभग 12-13 पॉइंट है। तो सबके अलग अलग कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न मैं आपके लिए यूट्यूब पर लाऊंगा। आपको जुड़े रहना है, और जो वीडियो है इसको आपके दोस्तों में जो लोको पायलट एएलपी साइको की तैयारी कर रहे हैं शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक उनको लाभ मिल सके। और मित्रों, कंटिन्यूटी में हमें काम करना होगा। देखिए लगातार हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, हमें डरना नहीं है। ये जो टेस्ट आया इससे नहीं डरना है, इस बड़े आसान सवाल होंगे और हम आसानी से इसका आंसर देंगे। हर कंसेप्ट को मैं आपके सामने बताऊंगा, किस कंसेप्ट पे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उनको क्या शॉर्टकट उनको देखना होगा। तो जुड़े रहना है। ओके मित्रों, थैंक यू।